इसको x माइनस 2 से तकसीम किया जाए तो क्या बचेगा? कैसे करेंगे? बोलो साकिब, क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले इसको निकालेंगे। एक्स माइनस टू जो है ना, एक्स इक्वल टू माइनस टू हो जाएगा। x इक्वल टू माइनस टू हो जाएगा? जी नहीं, ये सीधा सीधा है ना, जो यहाँ पे रहेगा उसका उल्टा हो जाएगा। x माइनस टू है तो x बराबर टू हो जाएगा, और x प्लस टू रहेगा तो x बराबर माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, क्या समझे? जो भी साइन रहेगा यहाँ पे उसका उल्टा हो जाएगा। जो भी यहाँ पे साइन रहेगा ये वाला, उसका उल्टा हो जाएगा। माइनस है तो x बराबर टू हो जाएगा। आपको मालूम नहीं, x माइनस टू अगर लिखा हुआ है, x माइनस टू बराबर जीरो अगर करेंगे तो x बराबर क्या मिलेगा हमको? x बराबर दो मिलेगा। सिंपल है। तो दो रख के बताओ क्या आएगा आंसर। x बराबर दो रखोगे तो क्या आएगा? हासिल जमा क्या आएगा? हासिल क्या आएगा? सी है सर, सी आंसर। सी कैसे? जी सर, आंसर बी होगा। कैसे बताओ? ये कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब जो है ना, इसको सिंगल ले लेंगे, मतलब इस क्यूब जो उसको हटा देंगे, सीधे सिंगल लेके इसको हल करेंगे, सिर्फ एक्स लेके। सिंगल लेके हल करेंगे? क्यों भाई? सिर्फ एक्स लेके, सर सिर्फ एक्स लेके हल कर सकते हैं इसको। क्यों? तो क्यूब क्यों दिया हुआ है? क्यूब के फालतू में दिया हुआ है। एक्स का क्यूब है तो एक्स के जगह रखो ना टू। दो का क्यूब कितना होता है? अरे तकसीम करना इतना आसान है, इसमें इतना सोच रहे हो तुम लोग, बाकी क्वेश्चन में क्या करोगे? जी बताओ। बताओ भाई। दो का क्यूब माइनस तीन गुणे दो का स्क्वायर प्लस चार गुणे दो माइनस पांच। हल करो इसको, क्या आएगा आंसर? बोलने से नहीं चलेगा काम। आंसर तो हम तो इसका सेट रिलीज कर चुके हैं। तो 8 हो जाएगा। 8 पहला वाला 8 हो जाएगा। पहला 8 है, फिर माइनस ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। हाँ, दो दूनी चार, चार तरीका 12। ठीक है, फिर 8 हो जाएगा। फिर 8 हो जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा, माइनस का 5। ठीक है, अब क्या करेंगे? 8 8 प्लस वाले को जोड़ देंगे, माइनस वाले को जोड़ देंगे, माइनस वाले को जोड़ देंगे। 12 12 5 17 17 माइनस एक आएगा, लेकिन माइनस का आएगा। क्यों माइनस का? क्यों बड़ा जो है ना वो माइनस में। हाँ, बड़ा माइनस जो है, सबसे बड़े बड़ा में छोटे में से हम बड़ा घटा रहे हैं। ठीक है, छोटे में से बड़ा घटा रहे हैं, इसलिए माइनस माइनस तो बड़ा यही अगर 17 माइनस 16 होता तो क्या आता? 1 आता। ठीक है, लेकिन 16 माइनस 17 है तो क्या आएगा? माइनस 1 आएगा। क्लियर है? निशान कहाँ है तुम्हारे दोस्त लोग? कोई आ नहीं रहा, क्या बात है? टाइम का दिक्कत है क्या? सुबह में उठ नहीं पाते तुम लोग? चलो, ये क्वेश्चन नंबर 22। इसमें x की कदर होगी। इसमें x की कदर क्या होगी? x की वैल्यू, हाँ, x की वैल्यू दो। क्या क्या चीज हो गया? हम अभी तक कितना क्या क्या पढ़ लिए? रेशे पढ़ लिए। ठीक है, रेशे, उसके बाद सिफर भी आएगा। ठीक है, इसके सिफर, ये मसावात है ना, दो दर्जी मसावात का सिफर, ये भी बोलते हैं, रेशे भी बोलते हैं, सिफर भी बोलते हैं। ठीक है, और क्या यहाँ पे पूछ रहा है? कदर। कदर मतलब वैल्यू। ठीक है, ये भी एक वर्ड हो गया। सब में बात वही है, पूछने का सवाल वही है, रेशे, सिफर, कदर। ठीक है, या इंग्लिश में भी बोल सकता है जीरो, हिंदी में लिख सकता है ऐसे जीरो। ठीक है, ये भी पूछ सकता है, सब एक ही बात है। ठीक है, तो बताओ क्या हो जाएगा?
बी हो जाएगा इसका आंसर। हैं? आंसर बी होगा सर। आंसर बी। जी सर। हाँ, तो कैसे पता करेंगे? तरीका बताओ, तरीका। सर फर्स्ट पहले जैसे लास्ट कर देंगे, फर्स्ट इनटू लास्ट। हाँ फर्स्ट इंटू लास्ट, ठीक है। एक जी। गुना 6। जी सर। 6 ही आएगा। तो 1 और 6 हो जाएगा। 1 और 6 तो है भी नहीं इसमें। वैसे नहीं, तो बहुत आसान सर तरीका इस तरीके से नहीं सर, कल बहुत आसान 5 into 6। कल बहुत आसान तरीका बताए थे, तुम देख के बता दो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कल बताए थे ना, बहुत आसान तरीका बताए थे। जी इसको सर। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, बल्कि लिखा ही हुआ है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। जी सर। एक्स स्क्वायर माइनस, सर -5x + 6 यहाँ पे हो गया जमा, उसके बाद एक्स, उसके बाद प्लस, उसके बाद यहाँ पे हो गया ज़रब। दोनों को जोड़ देंगे, देखो तो यहाँ पे क्या आ रहा है, जमा क्या आ रहा है 5, ज़रब क्या आ रहा है 6। तो इसमें से देख लो किसका ज़रब, किसका जमा 5 आएगा और ज़रब 6 आएगा। तो 3 और 2 5, 3 दूना 6, 5 एकम 5, 5 एक 6, ठीक है। इसका ज़रब 6 आ रहा है और गुना 5 आ रहा है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो देख के बता सकते हो तुम्हारा आसानी से। -5 हो गया ज़रब और जोड़ हो गया आपका -4, ये भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे हो गया जोड़ हो गया आपका 5, ज़रब हो गया 3 दूना 6, तो ये सही है, 5 और 6 आ रहा है। यहाँ पे आपका जोड़ हो गया -5 और ज़रब हो गया 6, यहाँ पे भी ये माइनस में, इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक है। एकदम देख के बता सकते हो, कुछ वो फैक्टराइज करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है, बहुत आसान है। जी सर। जी सर ये जो आंसर तो आ गया, लेकिन आप जो कहें 5 और 6 तरफ निकल गया, तो इसको कैसे कहेंगे कि 2/3 आ गया? जोड़ने 2 और 3 को जोड़ोगे तो 5 नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे हमको जी। मिलाना है एबीसीडी में कौन ऐसे 2 नंबर है जिनका जोड़ 5 आएगा और गुना 6 आएगा, बस। हाँ, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 या 6 हो जाएगा। हाँ, 2 और 3, 2 3 6 हो जाएगा, 2 3 जोड़ो तो 5 हो जाएगा, बाकी सब करोगे तो नहीं आएगा, ठीक है। मुआवजना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे आंसर्स को, तो ज्यादा आसान है। बाकी फैक्टराइज करने वही बता देना, फैक्टराइज करोगे तो फैक्टराइज का क्या तरीका है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद यहाँ माइनस है, -5x है, तो कैसे आएगा, -3x -2x, ठीक है, प्लस का 6। अब यहाँ पे x कॉमन लो, तो x माइनस का 3, यहाँ पे 2 कॉमन लो, तो x -3, ठीक है। अब इसमें से x -3 कॉमन ले लो, इन दोनों में से, तो x -3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ x बचा, माइनस का 2 बचा, ठीक है। ये आ गया। अब इसके रेशे क्या हो जाएंगे, x बराबर है तो 3 होगा या फिर 2 होगा, 3 और 2 इसके रेशे आ गए। ये तरीका है, बेसिक तरीका यही है, ठीक है। लेकिन अपने को क्या जल्दी करना है, टाइम बिल्कुल नहीं रहता है, एकदम टेस्ट में टाइम बिल्कुल नहीं रहता। ये स्कूल के एग्जाम में लिखने के लिए सही है, टेस्ट में क्या देख के बताना है भाई। 5 यहाँ पे 5 आएगा, देख के ही बदल जाएगा। इसको करने के लिए तो कलम उठाना पड़ेगा तुमको, लेकिन ये करने के लिए कलम उठाने की जरूरत नहीं। मालूम यहाँ पे 5 आना चाहिए, तो 5 किसको जोड़ने पे 5 आ रहा है, एक ही है ये, यहाँ -5 आ रहा है, तो यही आंसर हो गया, देख के बता सकते हैं, ठीक है। चलो, अगर x का पावर 1/3 बराबर 8 है, तब x की वैल्यू क्या होगी? कराए थे कल, बता दो फट से, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सर 2 पर पावर 9, 2 पर पावर 3 सर। कैसे और 9 होगा कैसे? सर 2 का सर 8 का मतलब गुणनखंड निकालेंगे, कितना मरतबा 2 आ रहा है, 1 2 3 मरतबा आ रहा है जो, या फिर x का पावर 1/3 है ना, पावर 3 हो तो गया, उसके 8 पावर 1/, 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3, ठीक है। लेकिन हमको चाहिए इसका पावर 1/3, 1/3, तो यहाँ पे हम इसको 9 9 से गुना रखेंगे, कर देंगे। 9 रखेंगे, तब ये आएगा हमारा 2 का पावर 3, जब इसको गुणा करेंगे तो, ठीक है। जी अब ये हो गया बराबर, पावर बराबर हो गया, यानी x का पावर 1/3 बराबर 2 का पावर 9 और इसका पावर 1/3, तो ये पावर दोनों सेम हो गया, ठीक है। ये इसी बराबर हो जाएगा। और ये पावर सेम हो गया, इसका मतलब बेस सेम है। तो बेस क्या है, बेस है आपका ये x और यहाँ पे बेस है 2 का पावर 9, तो x बराबर 2 का पावर 9, ठीक है। समझ में आया? जी सर। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। रेशों का हासिल जमा क्या होगा, ठीक है। तो इसमें रेशे निकालने की जरूरत नहीं है,
डायरेक्ट बता सकते हो, ठीक है। हम्म क्या हो जाएगा, रेशों की जमा, हासिल जमा 1 1 1 और हासिल ज़रब -1 हासिल ज़रब 6 गलत जवाब। ठीक है कहाँ भाई? -6 -6 सही है। हासिल जमा 1 और हासिल ज़रब -6 क्यों होगा, कौन बताएगा -6 क्यों होगा? सर मैं भी हाँ। सर, क्योंकि वहाँ पे प्लस लाना है हमको। हाँ, यहाँ पे प्लस लाना है क्योंकि स्टैंडर्ड जो फॉर्म है हमारा, स्टैंडर्ड फॉर्म है x² माइनस, यहाँ पहले से माइनस रहता है, यहाँ पे हो गया जमा, ठीक है, और x और यहाँ पे हो गया प्लस, उसके बाद यहाँ पे गुणा ज़रब। तो ज़रब को प्लस में लाना है, तो यहाँ पे हम माइनस, यहाँ पे प्लस रखेंगे तो यहाँ पे -6 अंदर आ जाएगा इसके, ठीक है, और यहाँ पे x और ये हो जाएगा आपका 1, ये -x², तो क्या आ गया, जमा आ गया 1 और ज़रब आ गया -6। तो बिल्कुल ध्यान में रखना है इस चीज को, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि जमा ही पूछेगा, ज़रब भी पूछ सकता है, और अक्सर अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, ठीक है, मानू टेस्ट का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, इसलिए अब थोड़ा सा घुमाएगा तुमको माइनस प्लस में, ठीक है। सिफर मालूम कीजिए, बताए ना अभी, सिफर कुछ भी पूछ सकता है, 4-5 नाम है, सबको साइड में लिख लो स्टार बना के, ठीक है। क्या क्या था, सबसे पहले जो हिंदी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो होता है रेशे, ठीक है, रेशे। ठीक है, दूसरा क्या मिल गया हमको, कदर, ठीक है, कदर। तीसरा है हमारा अभी मिला सिफर, ठीक है। सिफर को ये डायरेक्ट अगर इंग्लिश वाला उर्दू में लिखेगा तो इसको 0 लिख देगा, इस सब का मतलब एक ही है। और एक और आएगा, एक और नाम है इसका, लास्ट में बिल्कुल बताते हैं, 1 मिनट। देखो यहाँ पे लिखा है ना, ये 0 का मजमुआ क्या है, ठीक है। और है एक और था, जजर, ठीक है, जजर, जजर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 नंबर में लिख सकते हैं जजर। ठीक है, तो ये 5 चीज लिख लेना, कुछ भी पूछेगा आंसर वही आएगा, एक ही आंसर होगा, ठीक है। तरीका बता दिए, क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ए आएगा, ठीक है। तो कौन से तरीके से किए, फैक्टराइज करके किए या डायरेक्ट किए, ज़बानी किए? ज़बानी किए? नहीं सर, ज़बानी नहीं हो रहा है, नहीं, ज़बानी का प्रैक्टिस हम करो, अपना तरीका है, ज़बानी का प्रैक्टिस करो, ज़बानी का, समझे। अपना प्रैक्टिस तो याद है ही, अपना जो तरीका है वो तो याद है, उसको रिड्यूस करो ना, उसको कम करो, ठीक है। फैक्टराइज करोगे तो कम से कम तो 30 सेकंड तो लगेगा ही, 30 सेकंड 40 सेकंड 1 मिनट लग जाएगा। और जिनको वो तो उसको लगेगा जिसको फैक्टराइज बिल्कुल आसानी से पता है, ठीक है, जिसको अच्छे से पता है उसको लगेगा उतना, और जिसको नहीं पता है उसको तो और ज्यादा टाइम लगेगा, सोचने में टाइम लगेगा कि कैसे आएगा। उससे अच्छा है कि इसको ढांचे में कर लो, ढांचे में करोगे तो x² माइनस का 7 और ये x प्लस का 10,
तो हासिल जमा कितना हो गया, -7। -7 किस में आएगा, ABCD में। -7 यहाँ पे जोड़ोगे तो क्या आएगा, -3। यहाँ जोड़ोगे तो क्या आएगा, 3। यहाँ जोड़ोगे तो क्या आएगा, 7। यहाँ जोड़ोगे तो क्या आएगा, -7। कौन सा आंसर हो गया, क्या आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। ए। ठीक है, जरब देखोगे तो यहाँ पे जरब आएगा तुम्हारा 10, यहाँ जरब आएगा 10, यहाँ जरब आएगा -10, यहाँ जरब आएगा -10। ठीक है, तो जरब में तुमको नहीं पता चलेगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा ये आ जाएगा। ओके सर फिर से बता दीजिएगा, हम फोन आया था नहीं समझ में आ रहा था। तुम उठाते का है हो, अभी तो पीछे बताया। ये दिया हुआ है, इसका सिफर मालूम कीजिए। ठीक है, जो बच्चा कुछ आया वीडियो में देख लेना, वीडियो अब जल्दी जल्दी आ रहा है। ठीक है, सिफर मालूम करना है इसका, तो सिफर के लिए हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रख लेंगे, लिख लेंगे पहले। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका क्या हो जाएगा, x² माइनस रहता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसके बाद यहाँ पे जमा हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -7। क्यों लिखेंगे -7, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाने वाला है, ये आपको प्लस लेके आना है। ठीक है, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +10। ठीक है, तो आपका जमा क्या हो गया, जमा हासिल जमा -7। ठीक है, तो हासिल जमा देख लो, ABCD में हासिल जमा किसका -7 आ रहा है। ठीक है, तो इसका हासिल जमा कितना हो जाएगा, -3। इसका C का हासिल जमा हो जाएगा आपका 3, इसका हासिल जमा हो जाएगा 7, इसका हासिल जमा हो जाएगा -7। ठीक है, तो -7 किसका है, इसका हासिल जमा -7 आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे सोचने की जरूरत ही नहीं। ओके, x² - 3 = 0 के सिफर का हासिल जमा मालूम कीजिए। बहुत आसान है, सिफर का हासिल जमा, वही क्वेश्चन है जो अभी गया, अभी जो क्वेश्चन गया वही है। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हासिल जमा, √3। यही एक लग रहा है, कहाँ इसमें कोई लग रहा है। इसीलिए बोले ना, इसीलिए बोले शॉर्टकट सीखो। लॉन्ग कट के भरोसे रहोगे नहीं होगा, शॉर्टकट सीखो बाबा, उसी के लिए कोचिंग होता है। ठीक है, कोचिंग में और नॉर्मल बच्चों में फर्क होना चाहिए ना। नॉर्मल बच्चे जो कोचिंग नहीं करेंगे उनमें तुम्हारे अंदर फर्क होना चाहिए नहीं, नॉर्मल बच्चे तो ऐसे ही करेंगे जैसे तुम कर रहे हो, तुम तो थोड़ा अलग करो। ठीक है, बताया ना, इसको स्टैंडर्ड में करो ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में करो, आराम से पता चल जाएगा। वैसे भी तुमको जमा निकालना है, तुमको अपने तरीके से भी नहीं कर पा रहे हो निशान, जी अपने तरीके से भी नहीं कर पा रहे हो। अरे अपने तरीके से तो करो, इसको फैक्टराइज तो करो, x² - 3 = 0। कैसे फैक्टराइज करोगे, अरे a² - b² का फॉर्मूला लगाओ ना, क्या हो जाएगा, a + b b × a - b। ठीक है, तो यहाँ पे x² है और ये माइनस है, √3 का स्क्वायर है, = 0। ठीक है, हो जाएगा जी। अब क्या करेंगे, x + √3 और एक हो जाएगा x - √3। ठीक है, = 0। तो x बराबर या तो प्लस का √3 या फिर माइनस का √3। ठीक है, अब इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, इससे कट जाएगा, जमा कुछ है ना हासिल जमा, तो √3 - √3 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये तो हो गया तुम्हारा तरीका। अब मेरा तरीका देख लो, मेरा तरीका क्या है, x² - 3 = 0 है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। क्या हो जाएगा, x² माइनस यहाँ पे जमा। ठीक है, तो x वाला कोई पार्ट है इसमें, x वाला कोई पार्ट है, x वाला पार्ट नहीं है, तो यहाँ पे कर देंगे 0, माइनस का प्लस, उसके बाद -3 = 0। तो हमारा हासिल जमा क्या हो गया, जी सर, हासिल जमा ये हो गया। जी हो जाएगा। ठीक है, और हासिल जरब क्या हो जाएगा,
-3। ठीक है, कितना टाइम लगा तुम्हारे में, ज्यादा टाइम लगा कि मेरे में ज्यादा टाइम लगा? सर हम्म, इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, इसमें हाँ तो ये वाला इसमें कम समय लग रहा है। शॉर्टकट सीखो, शॉर्टकट अभी बहुत टाइम है टेस्ट में, ठीक है, जी सर। कुछ सीखो जल्दी जल्दी। शॉर्टकट से करोगे ना, पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है। मानू के शायद ही 40 क्वेश्चन आएगा ना तुम्हारा, 40 क्वेश्चन में शायद 10 क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी, वरना बिना पेन के तुम बता सकते हो। ठीक है, बिना पेन के बता सकते हो क्या आंसर होगा। मेहनत ही नहीं कर पाते तुम लोग, जी पता नहीं दिन भर क्या करते हो, मजदूरी करते हो क्या तुम लोग? पढ़ाई करो, पढ़ाई सबसे आसान काम है दुनिया का। चलो 27, दो दर्जे कसीर रुकनी मालूम कीजिए जिनके सिफरों का हासिल जमा और हासिल ज़रब 1 और 4 है। ठीक है, हासिल जमा क्या है 1 और हासिल ज़रब क्या है 4। ठीक है, क्या हो जाएगा, वही स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये हो जाएगा। ये हो जाएगा। कर चुके हो सवाल इसलिए पट पट बता रहे हो ना, नहीं सर, इसीलिए हम पहले भेजते नहीं। मालूम चल रहा है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है x² माइनस का यहाँ पे जमा, 1 फिर into x उसका प्लस उसका ज़रब। ठीक है, x² माइनस जमा क्या है 1, उसका x 1 into x प्लस ज़रब है 4, तो x² माइनस x प्लस का 4 ये आ गया। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखो जी। तो ये इसीलिए किए हैं। ठीक है, सिफरों का हासिल ज़रब मालूम कीजिए। अब इसको अगर तुम अपने तरीके से करोगे सॉल्व करके तब तो शाम हो जाएगा। ठीक है, तो हासिल ज़रब क्या हो जाएगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। साकिब समझ में आ रहा है? जी। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या करेंगे, यहाँ से 3 हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड में, तो हमारा क्या हो जाएगा x² माइनस का x/3 माइनस का 4/3 बराबर 0। और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा x² माइनस 1/3 x उसके बाद प्लस माइनस 4/3। हासिल ज़रब क्या हो गया, हासिल ज़रब क्या हो गया माइनस का 4/3 हासिल जमा 1/3। वेरी गुड, माइनस का 1/3। क्या हुआ, हो गया। इसको हल करके x और y मालूम कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, बोले थे ना अलजेब्रा में फिर मिलेगा। जी सर, हो जाएगा हो जाएगा। जी सर जी। x माइनस वाई बराबर 2 x प्लस वाई बराबर 4। क्या करेंगे, ये कट जाएगा, ये जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा, x बराबर ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब x बराबर 3 किसी भी फॉर्मूले में रख दो, x माइनस वाई में रखो तो x बराबर 3 रख दो। ठीक है, माइनस का y बराबर 2, y को इधर ले लो, 2 को इधर ले लो, तो 3 माइनस 2 बराबर y, तो y बराबर कितना आ गया 1, x बराबर 3 y बराबर 1, आंसर आ गया। ठीक है, आज थोड़ा जल्दी करेंगे, लाइफ का प्रॉब्लम है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद। समझ में आ रहा है ना सबके? जी सर। चलो, डिस्क्रिमिनेंट मालूम कीजिए। ठीक है, डी, ये थोड़ा नया है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, सब लोग 10th में पढ़े होंगे। क्या फॉर्मूला होता है, b² माइनस 4ac। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। अब abc क्या है, ये आपका जो x² के साथ लगा रहता है वो a होता है,
जो x के साथ लगा रहता है वो b होता है, और लास्ट में जो रहता है वो c होता है, जो बिना किसी x के रहता है वो उसको c बोलते हैं। ठीक है, तो इसी फॉर्म में रख, तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 4ac, 4 गुना 2, 4 गुना 2 गुना 3, कितना हो जाएगा 16 माइनस 4 दूनी 8, 8 से 24, कितना आ जाएगा 24 में 16 गया 8, और ये ज्यादा 24 है इसलिए -8। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? जी 20 आगे। सर क्वेश्चन नंबर लगेगा 24 और 27। 24 से 27, 27 देख लो, 27 तो बहुत आसान था। हासिल जमा और हासिल ज़रब दिया हुआ है, बस अपने को ये जो स्टैंडर्ड ढांचा है इसमें हमको रख देना है, बस बन जाएगा तुम्हारा मसावात। ठीक है, सर हासिल ज़रब पहले, हासिल ज़रब बाद में होता है ना, हासिल हाँ, जमा पहले। बाएं तरफ से इधर से देखोगे तो बाद में होता है, इधर से देखोगे तो पहले होता है। तुम्हारे ऊपर है किधर से देख रहे हो। अलजेब्रा तो इधर ही से देखा जाता है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, लेफ्ट हैंड की तरफ से। जी ठीक है, 24 में क्या है, रेशे का वही सेम है, उसी का उल्टा है। ठीक है, वहां पे मसावात बनाना था, यहाँ पे मसावात दिया हुआ है। ठीक है, इसी मसावात को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा ही हुआ है, बल्कि एक्स स्क्वायर माइनस, उसके बाद जमा, उसके बाद एक्स, उसके बाद प्लस, उसके बाद फिर यहाँ पे ज़रब। ठीक है, तो इस फॉर्म में लिखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस जमा क्या है तुम्हारा, यहाँ पे 1 रखेंगे तभी तो ये माइनस का x हो जाएगा, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस का 6। ठीक है, इसको सेट करना है अपने इसमें। तो क्या हो गया, हासिल जमा क्या हो गया 1, हासिल ज़रब क्या हो गया माइनस का 6। ठीक है, यहाँ पे हासिल जमा पूछा है, हासिल जमा क्या हो जाएगा 1। ओके, ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत?